सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मोहसिन सर साइंस को और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो नई वीडियो पाएंगे। इससे पहले हमने इस पिछली वाली वीडियो में यहाँ तक कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों की आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों सारणी 4.1 के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। प्रबल आकर्षण बल नहीं है क्योंकि अधिकांशांत ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उपस्थिति नहीं होती। हाँ, ये एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, यहाँ कितनी भी कार्बन आप लगा सकते हैं, एथेनॉल, मीथेन। ये भी हम आगे करेंगे और डिटेल से काफ़ी अच्छे से आगे चलते हैं। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन से यौगिक? जो कार्बन के यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंध में किसी आयन की उपस्थिति नहीं होती। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्वों की संयोजकता क्षमता तथा संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे अच्छे से करेंगे, अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। कार्बन की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा? तोड़ें कैसे? कार्बन में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे? हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझी जाती है। अन्य यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनके हाशिए करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास इसके 2 और 4 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन बाहरी विन्यास में 4 होते हैं बाहरी कोश में। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसको फुलफिल करने के लिए 4 की और आवश्यकता होती है कार्बन को। आगे चलते हैं बच्चों। यह खोने की आवश्यकता होती है, प्राप्त करने की या खोने की आवश्यकता 4 होती है कार्बन की। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का प्राप्त ऋणात्मक, जब प्राप्त करता हो तो जब पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसमें, ये ठीक है, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक, माइनस का साइन आएगा। जब ये किसी को देगा तो जब पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों। कार्बन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कार्बन 4 आयन ऋणायन प्राप्त बना सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। ये इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कार्बन को, जो बाह्य कोश होते हैं इसके। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो धनायन बनाता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन व नाभिकी में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन ध्यान बनाना है के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे। कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयुक्त इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं
बाहरी कोष के जो परमाणु होते हैं उनकी साझेदारी की जाती है। 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, जितने भी होते हैं बाहरी कोष की इनकी साझेदारी होती है। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोष के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों की परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की कुछ साझेदारी बने हुए हैं जैसे हाइड्रोजन के होते हैं, ऐसे भी आगे इनको हम देखते हैं, इनको समझते हैं। ये रे बच्चों, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में यही आता है। ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके ये एक्स जिसे हम डिनोट कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका एक होता है और दोनों को मिलाकर एक अणु बन जाता है, H2 अणु। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के एक अणु कंप्लीट हो जाता है। इस तरह बने अणुओं के सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है, यानी सबसे सामान्य है, जैसा कि सबसे हल्का है। आपने पहले अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। MKS यह सिस्टम है, आपको बताएंगे। कोष में भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। K में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको 1 और की होने चाहिए, 1 और इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे दोनों को मिलाकर ये बन जाता है एक अणु। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके 2 होते हैं, इसके 1 होता है। संयुक्त इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। हम बिंदु का भी उपयोग कर सकते हैं और क्रॉस का भी। जो एक्स आपको दिख रही है, यहाँ बिंदु भी लगा सकते हैं, वो परमाणु हो जाएगा, और क्रॉस का भी। आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच सहयोगी एक आबंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र 4.2 में दिया गया है। ये वाला जो दिया गया है बच्चों, इस तरह भी हम इस परमाणु को दर्शाते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, Cl। ठीक है बच्चों, कितनी होती है? 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास संयोजकता क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 होगी कंप्लीट। 2, 8, 7, 17 हो गए ना। ये इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास की। अब इसको एक की ओर जरूरत होती है, यहाँ फिल करने के लिए एक की ओर से ज़रूरत होगी क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन द्विपरमाणु अणु कार्बन क्लोरीन बनाती है। क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। याद रखिए कि केवल संयुक्त कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। इस हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन के 7 होते हैं। 2, 2, 6, 1 7 और 1 हाइड्रोजन का। ये अब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो जाएगा 17। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध का बनना दिखाई देता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, द्विबंध बनाते हैं, डबल बॉन्ड जो बॉन्ड होते हैं। ठीक बच्चों, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको दिख रहे हैं कहाँ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रखें आप अच्छे से, आगे बहुत अच्छे से काम आएगा। हाँ, चलते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि
ऑक्सीजन के परमाणु के एल्कोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। और हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6। ठीक है, अब इसको 8 करने होते हैं कंप्लीट। यहाँ कितने की ज़रूरत है? इसको 2 की ज़रूरत है जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। तथा इसे अक्ष्ट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का परमाणु, प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जो दूसरे कोई भी ऑक्सीजन होता है वो दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, दे सकता है, ले सकता है। चित्र हमें ये दिखा रखा है। ठीक है, 2 ले रखे हैं इसने। अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के 2 प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणु के बीच द्विबंध बना कहते हैं। क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये बनाएंगे हम, आगे देखते हैं। देखो, जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का तो 1 होता है और हाइड्रोजन के 2 होते हैं। यहाँ एक इसका और ये 2 इसके, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट करने होते हैं तो ये बन जाएगा H2 है और ऑक्सीजन 1। H2 हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा द्विबंध का। अणु में एक बंध है अथवा द्विबंध। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा बंध होता है? नाइट्रोजन में 3 होता है। नाइट्रोजन जो इसकी परमाणु संख्या होती है 7 होती है बच्चों। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2 5 है ना बच्चों। अभी यहाँ ये 8 कंप्लीट करना होते हैं। इसको कितने की ज़रूरत हो रही होगी? 3 की। तो इसका जो बंध होगा 3 होगा, नाइट्रोजन का ट्राई। अष्टकोश प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन, एक अणु में नाइट्रोजन के प्राप्त परमाणु तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने देता है? 3। ठीक बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध का बनना कहा जाता है, जिसमें 3 आबंध बनते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़े, आप ही आगे काम आएंगे। ऑक्सीजन में डबल बनता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बनता है, हाइड्रोजन में 1 बनता है, 1 बॉन्ड बनता है। त्रिबंध का बनना कहा जाता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिबंध को चित्र इसमें दर्शा गया। ये तो हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का ये 1 नंबर में एग्जाम में आया था लास्ट टाइम। अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। ठीक है बच्चों, क्या आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कैसे सभी 4 परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। इन अणु में एक द्वि तथा त्रिकोण का आबंध होगा। बिल्कुल होगा। नाइट्रोजन 3 होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर, और एक हाइड्रोजन का अणु लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसका बन जाएंगे 3 नाइट्रोजन के आबंध। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके गैस विन्यास की स्थिति हुई है इन अणुओं में। हाँ ठीक है, तो पढ़ लिया। अब हम मेथेन को देखते हैं। मेथेन CH4 होता है मेथेन।
CH4। ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इसमें हाइड्रोजन 4 जुड़े हुए हैं। ये अपने अपने एक परमाणु दे देते हैं। तो ये पढ़ते हैं, जानते हैं मीथेन के बारे में। कार्बन का यौगिक है, जो एक कार्बन का ही यौगिक है मीथेन। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिक उपयोग होता है। जो ईंधन होता है, कोयला, लकड़ी, सब में मीथेन का यूज़ किया जाता है। ये बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। जो CNG बनती है इसी के कारण बनती है। ये कार्बन के सर्वोच्च यौगिकों में से एक है। मीथेन का शुद्ध CH4 है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, बिल्कुल 1 होती है हाइड्रोजन की संयोजकता, है ना बच्चों। कार्बन चतुसंयोजी होता है, कार्बन में 4 होती है चतुसंयोजी, क्योंकि इसमें 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 4 होते हैं, कार्बन में 4। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि चित्र 4.5 में दिया हुआ है, जिस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कार्बन है बीच में, ये एक इसका हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन के एक कार्बन का, 4 साझेदारी इसकी पूरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहयोगी आबंध होते हैं। जो इनके बीच में ये आबंध बन रहे हैं सहयोगी आबंध होते हैं, कहलाते हैं। सहयोगी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनके अंतराणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों की गलनांक एवं गलनांक कम होते हैं। इनके गलनांक और गलनांक कम होते हैं, चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे संयोगी यौगिक विद्युत के कुछ अलग होते हैं।